आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रंगों की शायरी इस तरह से पेश की जा रही है कि उसमें हाल भी आपको नजर आ रहा है, माजी के झरोके से भी बहुत सारी सच्चाइयां आपसे नजरें मिला रही हैं और मुस्तकबिल की बहुत खूबसूरत तस्वीरों का हमें इस तरह की उम्मीदें नजर आ रही हैं कि आज की शायरी में हम माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने तमाम शायर साथियों को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और अगले शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। प्यार के दुश्मन जरा तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या सारा जमाना छोड़ दें। गजल की जबान में जब महबूब से बात की जाती है तो बात यूं की जाती है कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। गजल की जबान में जब शायर बात करता है तो यूं बात करता है कि चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। महबूब से नजरें मिलाकर जब शायर देखता है और बात करता है तो यूं कहता है कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। हजरत गिरामी, ये जो शेर मैंने आपको सुनाए हैं ये इसलिए सुनाए हैं कि अब मैं एक ऐसी गजल आपको सुनवाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण बिहारी नूर ने जो बहुत पहले कह दिया था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। गजल का यही कमाल है कि शायर अपने महबूब को जहन में रखकर शेर कहे और आपको आपका महबूब याद आ जाए। यही है गजल का कमाल। शायर के महबूब से आपके महबूब तक का सफर हमें करना है और ये कमाल देखना है तो मैं मुलाकात कराना चाहता हूँ मोहतरमा सपना मूलचंदानी से। ये सपना इनका नाम है, जाहिर है कि उर्दू में इसे ख्वाब कहेंगे। शायरात के कलाम में ख्वाबों का जिक्र बड़े सलीके से किया जाता है। एक बार मैंने अपनी बीवी से गलती से कह दिया था कि कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी। उसने जवाब दिया कि अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोली पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो ये ख्वाब का तजुर्बा भी हमारे साथ अच्छा नहीं है। बहरहाल सपना मूलचंदानी अपने तमाम तर ख्वाबों के साथ माइक पर हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए ताकि वो अपने कलाम। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। मैंने ये सुना था कि इस दुनिया के सबसे अच्छे सुनने वाले अगर किसी एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं तो वो जगह है शेख राशिद ऑडिटोरियम दुबई। और आज मैं ये देख भी रही हूँ, इस खूबसूरत ख्वाब की ताबीर के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ वर्टेक्स इवेंट्स की, पुष्किन आगा साहब की, अलीगढ़ मुशायरा दुबई की, सदर साहब की इजाज़त से गज़ल हाजिर करती हूँ कि एक सदमे से हर दिन उभरती रही, एक सदमे से हर दिन उभरती रही, रोज जीती रही, रोज मरती रही। एक सदमे से हर दिन उभरती रही, रोज जीती रही, रोज मरती रही। जिसको पाना ही मुमकिन नहीं था कभी, जिसको पाना ही मुमकिन नहीं था कभी, उम्र भर उसको खोने से डरती रही। जिसको पाना ही मुमकिन नहीं था कभी, क्या कहना, उम्र भर उसको खोने से डरती रही। दूसरों को मैं मरहम लगाते हुए, दूसरों को मैं मरहम लगाते हुए अपने दिल पर लगे जख्म भरती रही। दूसरों को मैं मरहम लगाते हुए अपने दिल पर लगे जख्म भरती रही। इश्क करना किसी और का काम था, क्या कहना, वाह वाह। इश्क करना किसी और का काम था, मैं किसी और का काम करती रही। वाह 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 वाह।
वाह वाह। अब आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इश्क करना किसी और का काम था, क्या कहना, वाह। मैं किसी और का काम करती रही। और ये शेर देखें कि सीढ़ियां कामयाबी की चढ़ते हुए, सीढ़ियां कामयाबी की चढ़ते हुए, सीढ़ियां कामयाबी की चढ़ते हुए मैं बहुत से दिलों से उतरती रही। वाह 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 वाह। सीढ़ियां कामयाबी की चढ़ते हुए मैं बहुत से दिलों से उतरती रही। बहुत शुक्रिया।